प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज संस्कृत प्रवक्ता। आज हम लोग विषय संस्कृत कक्षा 12 महाकवि बाणभट्ट प्रणीतम कादम्बरी सार तत्वभूता चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग चंद्रापीठ कथा के बारे में जानेंगे। उससे पहले जिन्होंने इसको लेखनीबद्ध किया है, आज हम लोग पहले उनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लें, फिर आगे हम लोग कथानक से जुड़ेंगे। आइए और आप लोग इससे परिचित होइए। बाणभट्ट का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, बाणभट्ट जी के जीवन के परिचय के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो भी महान कवि विद्वान हुए हैं, हम लोग का दुर्भाग्य रहा है कि वह यथावत अपना समय बताने में चूक कर गए हैं, या बताना नहीं चाहे हैं, या उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन बाणभट्ट जी ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया है। आइए जानते हैं उनके बारे में। संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट ही एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन वृत्त अपने हर्षचरित नामक ग्रंथ में विस्तार से दिया है। बाणभट्ट जी अपने किस ग्रंथ में, हर्षचरित नामक ग्रंथ में अपना परिचय क्या किया है, विस्तार पूर्वक दिया है। आगे आइए, इनके कुल में कुबेर का जन्म हुआ जो बहुत विद्वान थे। इनके कुल के बारे में भी जानेंगे, जो कि विस्तार से मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो इस वजह से आप लोग इनके कुल के बारे में भी परिचित हुए। इनके कुल में कुबेर का जन्म हुआ जो बहुत विद्वान थे। कुबेर के कुल में कुबेर जी जन्मे और उनमें कुबेर के कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, जिसमें से ईशान, हर, पाशुपत और अच्युत, ये 4 पुत्र उनके पैदा हुए, जिसमें से पाशुपत के एक अर्थपति हुए। आप लोग समझिए कि 4 पुत्रों में जो पाशुपत थे, उनके पाशुपत के एक अर्थपति पुत्र हुए। अर्थपति के 11 पुत्र हुए। उन्हीं में बाणभट्ट के पिता चित्रभानु थे। यानी यहाँ पर आप लोग को विदित हो जाता है कि बाणभट्ट जी के पिता का नाम क्या था, चित्रभानु था। तो अर्थपति के 11 पुत्र हुए, उन्हीं में बाणभट्ट के पिता चित्रभानु थे, और बाणभट्ट की माता का नाम क्या था, राजदेवी था। बाणभट्ट जी का निवास स्थान प्रीतिकूट नामक ग्राम था। बाणभट्ट जी का निवास स्थान क्या था, प्रीतिकूट नामक ग्राम था। बाल्यावस्था में ही बाणभट्ट के माता का निधन हो गया, और जब वे 14 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, इनका बाल्यावस्था बहुत ही ठीक नहीं रहा है। इनके बचपन में ही इनकी माता का क्या हो गया था, निधन हो गया था, और 14 वर्ष के तब थे इनके पिता का भी देहांत हो गया था। एक दिन इनकी मुलाकात हर्षवर्धन के भाई कृष्ण से हुई। कृष्ण इन्हीं हर्षवर्धन के दरबार में ले गए। यानी इनकी मुलाकात एक दिन किससे हुई, हर्षवर्धन के भाई कृष्ण से हुई, और कृष्ण इन्हें हर्षवर्धन के दरबार में ले गए। हर्ष ने इन्हें वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से क्या किया, विभूषित किया। इनकी विद्वत्ता से परिचित होकर इनको किस उपाधि से विभूषित किया, वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार बाणभट्ट का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध ही उचित प्रतीत होता है। इस वजह से इनका बाणभट्ट जी का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध ही मानना उचित है। आगे आइए, बाणभट्ट जी की रचनाएं। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से बाणभट्ट के 2 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं।
प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से बाण भट्ट की सिर्फ 2 रचनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? एक हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी, जो हम लोग के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। इसका चंद्रापीठ का उत्तरार्ध भाग। आइए हर्षचरित के बारे में कुछ जानते हैं। यह 8 उच्छ्वासों में लिखी हुई है। यह एक आख्यायिका है। इसके प्रारंभ में स्वयं बाण ने अपने वंश का विशद वर्णन किया है। कादम्बरी, यह एक अनूठा ग्रंथ है। इसमें 3 जन्मों का वर्णन है। जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कादम्बरी, इसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है और ये अत्यंत ही बहुत ही मनोरम कथा है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए बच्चों, बाण भट्ट की गद्य शैली के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। बाण भट्ट जी पांचाली रीति के कवि हैं। पांचाली रीति से क्या तात्पर्य है? पांचाली रीति से तात्पर्य है बच्चों कि पांचाली रीति का तात्पर्य विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग। इन्होंने अपने आख्यायिका में विषय के अनुरूप ही शब्दावली का प्रयोग किया है, कहीं कोई अन्यथा प्रयोग नहीं किया है। बाण के समय 4 प्रकार की गद्य शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें 3 बाण भट्ट की साहित्य में मिलती हैं। एक दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। बाण रस सिद्ध कवि हैं। श्रृंगार इनका सर्वप्रिय रस है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, श्रृंगार कालिदास जी का भी सर्वप्रिय रस है और बाण भट्ट जी का भी सर्वप्रिय रस श्रृंगार माना जाता है। बाण भट्ट जी के विषय में सुप्रसिद्ध युक्ति है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बाणोच्छिष्टः जगत सर्वम मतलब कि इनके लिए एक उक्ति प्रचलित है कि बाण ने जिसको जूठन के रूप में जूठन समझ के छोड़ दिया, वही सारे इस जगत में व्याप्त है। यानी अन्य कवियों के द्वारा उसी को लिया गया जिसको इन्होंने जूठन समझकर छोड़ दिया। आइए आगे हम लोग अपने कथानक से जुड़ते हैं और कथानक के बारे में जानते हैं। चंद्रापीठ का कथासार। प्यारे बच्चों, अगर इसको आप लोग समझ लेते हैं तो इससे आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। और आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि गद्य की 2 विधाएं होती हैं। कथा गद्य की बच्चों 2 विधाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली कथा जो कवि कल्पित होती है, यानी कवि के द्वारा कल्पना के रूप में जो प्राप्त की गई रहती है वो कवि कल्पित होती है। आख्यायिका क्या होती है बच्चों? ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित होती है। जो इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं उन आख्यानों पर जो आधारित होती है उसको आख्यायिका कहते हैं। तो कादम्बरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह कादम्बरी एक कथा है। रस इसमें क्या है? शांत है। इसमें चंद्रापीठ बच्चों अक्सर कहा जाता है कि इसमें 3 जन्मों की कहानी है। तो 3 जन्मों की कथा किसकी है? सबकी नहीं है। आपको इसको ध्यान से समझना होगा, देखना होगा कि इसमें सबकी कहानी नहीं है। किनकी 3 जन्मों की कहानी है? इसमें चंद्रापीठ एवं वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा है। इन्हीं के 3 जन्मों की कथा इसमें वर्णित है, सबकी नहीं वर्णित है। 3 जन्मों की कथा किसकी वर्णित है? सिर्फ चंद्रापीठ और वैशंपायन की। कथा प्यारे बच्चों, कथा महाश्वेता और पुंडरीक और कादम्बरी चंद्रापीठ, यानी पुंडरीक की प्रेयसी महाश्वेता हैं और चंद्रापीठ की प्रेयसी कादम्बरी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनकी सिर्फ 1 जन्मों की कथा है। 3 जन्मों की कथा चंद्रापीठ और वैशंपायन की है। देखिए इसके आगे हम कथानक से आप लोग को जोड़ते हैं। इसमें है कि शूद्रक जो हैं, विदिशा के राजा, शूद्रक जो महाराजा हैं वो विदिशा के राजा हैं
और वह दरबार लगाकर बैठे हुए हैं। वो किस नगरी के राजा हैं? विदिशा के राजा हैं और वो दरबार लगाकर बैठे हुए हैं, जिसमें राजा को चांडाल कन्या एक सुख तोता देती है। प्यारे बच्चों, चांडाल कन्या किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब कोई उच्च वर्ण की कन्या किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति से विवाह करती है तो उसको चांडाल कन्या कहा जाता है, ऐसा सर्वविदित है। आगे देखिए, वो चांडाल कन्या एक तोता लाती है और राजा शूद्रक को तोता सुख अपने जन्म से जाबाली आश्रम तक पहुँचने का वृत्तांत बताता है। वह सुख जो है वो अपने जन्म से वह किस प्रकार जाबाली जी के आश्रम में पहुंचा वह राजा को बताता है और उनका एक पैर उठाकर राजा का अभिवादन भी करता है। विद्यावरी, पंपा सरोवर सबर सेना द्वारा पिता मृत्यु प्यास है, ऐसा उसमें कथानक में वर्णित है कि सबर सेना द्वारा सुक के पिता की हत्या कर दी जाती है और वह सुक क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है। हारित ऋषि उसी समय वहाँ पर स्नान करने जाते हैं और वल्कल वस्त्र हाथों में लिए जाते हैं और जिस प्रकार बचाते बचाते सुक के पिता की मृत्यु हो गई रहती है तो वह वल्कल वस्त्र से जो पानी चूता है उसी को पीने की इच्छा से उनके पीछे पीछे आता है और हारित ऋषि उसको देख लेते हैं और उसको अपने आश्रम में ले आते हैं। और हारित के पिता कौन है? जाबाली मुनि, जो कथा सुक के पूर्व जन्मों की सारी कहानी वह जानते हैं। और वह हारित जी जब ले आते हैं उनको आश्रम में तो कहते हैं कि पिताजी यह सुख है और इसकी ये दशा हुई है। तो वह मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो मैं तुम्हें बताऊंगा या सुनाऊंगा। आगे देखिए बच्चों, बहुत निवेदन करने पर, सुख के बहुत निवेदन करने पर जाबाली उसके पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आगे देखिए, उज्जैनी के राजा कौन है? तारापीठ और उनकी पत्नी रानी विलासवती। उज्जैनी के राजा कौन है? तारापीठ और उनकी पत्नी रानी विलासवती। उनके पुत्र हैं चंद्रापीठ। उनके पुत्र कौन है? चंद्रापीठ। बच्चों ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझिए। एक बार आप लोग समझ लेंगे फिर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके तारापीठ के कौन है? अमात्य। बच्चों बार बार पूछा जाता है कि चंद्रापीठ के पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पर तारापीठ और माता का नाम विलासवती और पुत्र चंद्रापीठ। तारापीठ के अमात्य हैं सुकनास और इनकी पत्नी क्या है? मनोरमा। सुकनास है और इनकी पत्नी क्या है? मनोरमा। और इनके पुत्र का नाम है वैशंपायन। इनके पुत्र का क्या नाम है? वैशंपायन। प्यारे बच्चों, चंद्रापीठ तथा वैशंपायन दोनों क्या हैं? परम मित्र हैं, परम मित्र बन जाते हैं और दोनों की शिक्षा दीक्षा अध्ययन साथ में ही होता है। और दोनों की जब शिक्षा दीक्षा समाप्त होने को होती है तो राजा जो तारापीठ हैं चंद्रापीठ को क्या करते हैं? उपहार स्वरूप में इंद्रायुध नामक घोड़े का क्या नाम है बच्चों? इंद्रायुध नामक घोड़ा उनको भेजते हैं। किसके लिए? पुरस्कार स्वरूप में इंद्रायुध नामक उनको घोड़ा भेजते हैं। आगे देखिए, चंद्रापीठ और वैशंपायन जब वो लोग इंद्रायुध नामक जब घोड़ा भेजते हैं तब उनको महाराज तारापीठ द्वारा ऐसा आदेश भेजा जाता है कि आप लोग दिग्विजय के लिए प्रस्थान कीजिए। दिग्विजय का मतलब होता है बच्चों कि सर्वत्र अपना अधिकार जमाना। इसलिए वह दिग्विजय के लिए क्या करते हैं? दोनों कौन जाते हैं? चंद्रापीठ और वैशंपायन दोनों क्या होते हैं? साथ साथ दिग्विजय के लिए निकलते हैं। आगे देखिए बच्चों,
चंद्रापीठ दोनों साथ साथ तो निकलते हैं, लेकिन बीच में वैशंपायन कहीं छूट जाते हैं और चंद्रापीठ क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं। और वह आगे निकलते हैं तो किन्नर युगल की पीछा करते हुए वह कहाँ, दूर तक पहुँच जाते हैं। ये किन्नर एक प्रजाति है जो जंगलों में निवास करती है बच्चों। इसका पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल जाते हैं और अछोद सरोवर तक क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनको क्या मिलती हैं, वहाँ पर उनको तापसी कन्या, तापसी कन्या कौन है, तपस्या करती हुई महाश्वेता, तपस्या करती हुई कौन मिलती है, महाश्वेता मिलती है, जो कौन है, हंस और गौरी की क्या है, पुत्री है। हंस और गौरी की पुत्री है। हंस गंधर्व राज है और गौरी जो है वह क्या है, अप्सरा है। हंस और गौरी की पुत्री महाश्वेता है, जो पुंडरीक पर आसक्त हो जाती हैं और उनकी क्या हो जाती है, पुंडरीक की असमय मृत्यु हो जाती है और महाश्वेता आजीवन कौमार व्रत का धारण कर लेती हैं। वैसे तो बच्चों पहले वह अपना जीवन खुद त्यागने जाती हैं। जब पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है तो वह खुद अपना जीवन त्यागने का निर्णय लेती हैं। लेकिन पहले क्या होता था बच्चों की आकाशवाणी होती थी। तो आकाशवाणी होती है कि महाश्वेता आप क्या करिए, मृत्यु को प्राप्त ना होइए, आपको फिर से पुंडरीक मिलेंगे। फिर वह चंद्रापीठ को लेकर आती हैं, उसको चंद्रापीठ के साथ आती हैं दोनों सखियां। इनकी सखी कौन है, कादम्बरी, और दोनों सखियां क्या करती हैं, इनसे चूँकि इनका बहुत अधिक मित्रता होती है, इन्हीं से प्रभावित होकर ये भी आजीवन कौमार्य का व्रत धारण करने का निश्चय करती हैं। चंद्रापीठ तथा महाश्वेता दोनों मिलकर कादम्बरी को समझाते हैं कि वह अपने कौमार्य व्रत का क्या करे, त्याग कर दें। चंद्रापीठ तथा कादम्बरी एक दूसरे को देखकर आसक्त हो जाते हैं। चंद्रापीठ और कादम्बरी क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर आसक्त हो जाते हैं। चंद्रापीठ का उज्जैन से पिता का बुलावा, वैशंपायन ससैन्य लौटाया जाना किंतु लौट कर न आना। चंद्रापीठ के लिए तारापीठ का उज्जैन से क्या होता है, बुलावा आता है, लेकिन क्या होता है कि तारापीठ तो जाने के लिए क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, लेकिन उनको वैशंपायन नहीं मिलते हैं और क्या होता है, चंद्रापीठ फिर आते हैं और अछोद सरोवर पर वैशंपायन को ढूंढने लगते हैं कि वैशंपायन कहाँ रह गए। फिर वैशंपायन पर, महाश्वेता पर वैशंपायन क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। महाश्वेता चूँकि चंद्रापीठ इनको ढूंढने जाते हैं वैशंपायन को, और वैशंपायन ढूंढते हुए चंद्रापीठ को आते हैं और वो महाश्वेता को देखकर उस पर क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। इस प्रकार शाप होता है और वह सुख बन जाते हैं, यानी जो वैशंपायन है शापवश वही सुख का रूप धारण किया है, यानी जो पुंडरीक है और वैशंपायन सुख क्या है, तीनों एक ही हैं। मित्र की मृत्यु से और शाप हो जाता है, और क्या होता है, शाप बस तुरंत शाप दे दिया जाता है और सुख का मृत्यु हो जाता है। मित्र के मृत्यु से शोक स्वयं ही प्राण त्याग देते हैं। कौन, जब चंद्रापीठ उनको ढूंढते हुए आते हैं और उनको पता चलता है कि क्या हमारे मित्र का मृत्यु हो गया है, तो वह स्वयं अपने क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। चंद्रापीठ के मृत्यु का समाचार सुनकर कादम्बरी मरुणातुर, जब चंद्रापीठ का समाचार सुनती हैं कौन, कादम्बरी, कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो वह भी मृत्यु की इच्छा करने लगती हैं। तब तक आकाशवाणी होता है कि नहीं, तुम लोग का फिर से मिलन होगा। राजा शूद्रक कौन है, पुंडरीक की माँ। पुंडरीक की माँ जो है वह क्या है, पुंडरीक की माँ ही क्या है, वह लक्ष्मी यानी चांडाल कन्या है। शुक क्या है, वैशंपायन यानी पुंडरीक है, और राजा जो शूद्रक हैं, जो दरबार लगाए हुए हैं, वही चंद्रापीठ हैं।
चंद्रमा पुनः जन्म का शाप, पुंडरीक वैशंपायन सुख। देखिए बच्चों, आप लोग ऐसे देखिए, समझ लीजिए कि पुंडरीक ही वैशंपायन है, वैशंपायन ही सुख है। चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक, जो पिछले जन्म में चंद्रमा हुआ था, शाप बस उसको चंद्रापीठ, और वही शूद्रक, यानी इनके 3 जन्मों की कहानी है। इंद्रायुध आप लोग को याद होगा कि तारापीठ अपने पुत्र को पुरस्कार स्वरूप भेंट किए गए करते हैं। कौन? जो घोड़ा है वह इंद्रायुध ही कपिंजल है। तत्पश्चात सबको अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाता है और सब क्या हो जाते हैं? शाप मुक्त हो जाते हैं तथा सभी सुखपूर्वक निवास करने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 3 जन्मों की कथा विस्तार पूर्वक बताई गई है। अगर इस कथानक को आप लोग बार बार सुनेंगे, समझेंगे तो ये पता चल जाएगा, और आगे आप लोग गृह कार्य के लिए बाणभट्ट की गद्य शैली पर प्रकाश डालिए, इसको पढ़िएगा, और बाणभट्ट द्वारा रचित चंद्रापीठ के कथा सार पर प्रकाश डालिए। आगे हम लोग दूसरी क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।